इस वीडियो में जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आज की इस वीडियो में। चलिए बिना देरी के शुरू करते आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काशी। किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है इनमें से सभी, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली, ये सभी क्या है? घनानंद द्वारा रचित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न ये आपको एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर के कवि है। प्रेम की पीर के कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, घनानंद। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो घनानंद जी है। अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेन साहब की। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो सेन साहब की थी। ये प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इनको अच्छे से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, अतिशय में उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शुरू में लगता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में लगता है। अतिशय, अतिधन सय हो जाएगा, तो अति उपसर्ग हो गया अतिशय में। अगला प्रश्न है, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? यशोदा का संधि विच्छेद कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यशोधन दा। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? यानी 20 के दांत कहानी में मदन की चर्चा होता है, मदन किसका बेटा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गिरधर का। मदन किसका बेटा है? तो गिरधर का है। अगला प्रश्न है, सीता किस कहानी की पात्रा है? सीता किस कहानी की पात्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, धरती कब तक घूमेगी। सीता किस कहानी की पात्रा है? तो धरती कब तक घूमेगी की इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, धर्म अधर्म में कौन सा समास है? यानी धर्म अधर्म में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास। ये जो देख रहे हैं आप बीच में, ये इसको कहते योजक चिन्ह। जहाँ भी ये योजक चिन्ह लगा दिखे और लगा रहे कहीं, तो द्वंद्व समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में चोरी मत करो। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, निषेधवाचक। निषेधवाचक का मतलब होता है कि माना करना, यानी उस चीज़ को नहीं करने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। अगला प्रश्न है, मैं जाऊंगा में कौन काल है? गागेगी में कौन सा काल हो जाता है? भविष्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैं जाऊंगा कौन काल है? तो भविष्य काल है। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुत प्रिय होना। यानी जो नाक का बाल होता है वो क्या होता है? बहुत प्रिय होता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध कौन सा है जो आपको सुनना है? तो भूमंडल क्या है? इसमें अशुद्ध है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तार सपतक का संपादन किसने किया? तार सपतक का संपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अज्ञेय जी ने तार सपत का संपादन किया। अगला प्रश्न है, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सालू ढक जाता है? तो कवित्री अनामिका के अनुसार
घरे सालू ढक जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सालू ढक जाता है, तो घरे सालू ढक जाता है। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, गिरा हुआ कहलाता है, तो गिरा हुआ क्या कहलाता है, पतित कहलाता है। अच्छे से इनको याद रखना है। गिरा हुआ क्या कहलाता है, पतित कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कौन सा समास है, प्रत्यक्ष कौन सा समास है, तो यहाँ हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। फ्रेंड हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि प्रत्यक्ष जिस समास में उपसर्ग लगा हो वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रत्यय में अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है तो प्रति हो जाएगा, इसी कारण से ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अगला प्रश्न है, घर द्वार कौन समास है, घर द्वार में कौन समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए द्वंद्व समास। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जहाँ भी ये योजक चिन्ह देखने को मिले वहाँ क्या लगा देना, आपको द्वंद्व समास पर टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा, मोस्ट किसे कहा, तो नाखूनों को कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नाखूनों को लेखक ने क्या कहा, निर्लज अपराधी कहा है। जो बार बार काट देने के बाद भी क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए उन्होंने निर्लज अपराधी कहा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियाँ थी, ये भी मस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में जरूर छपेगा। झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। झोले में 3 मछलियाँ थी, जिसमें एक क्या था, मर चुका था। अगला प्रश्न है, माता का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अम्बा। माता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अम्बा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुण निधि किस कहानी का पात्र है, गुण निधि किस कहानी का पात्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर दहते विश्वास। गुण निधि किस कहानी का पात्र है, तो दहते विश्वास का है। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक कौन है, यानी मछली कहानी के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के रचयिता कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था या बिस्मिल्लाह खां का संबंध कहाँ से है, तो डुमरांव से। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत है, यानी नौबत खाने में इबादत पाठ की विधियाँ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये व्यक्ति चित्र। क्या हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत पाठ की विधियाँ क्या है, व्यक्ति चित्र है। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी किसे, तो गांधी जी को। अच्छे से इनको याद रखना, ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर छपेगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, गांधी जी की पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो गांधी जी की है। अच्छे से इनको याद रखना है। सो फ्रेंड, ये थे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में छपेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।